ये तो इसके सोनम के राज खुलेंगे ना, वो राज। ये सोनम मेरे पास है, मैं बता रहा हूँ कि उनके पेरेंट्स कैसे धोखा खा गई, पेरेंट्स कैसे धोखा खा गई। उनको जब ये मालूम लग गया था कि ये फ़ोन नहीं तो बेटे को बोलना था कि देखना भाई किससे बात करती है। इतनी लंबी तो कोई शादी करने के बाद मैंने बातचीत होती है ना, तो वो दिन रात नहीं होती हैं। और कोई भी बोले, कोई भी आवाज़ लगाए, फिर उसके ऊपर एक्शन होता है ना, और जो रोल होता है ना, उससे समझ जाना चाहिए पेरेंट्स। मैं बोलता हूँ पेरेंट्सों के लिए बहुत बड़ा मौका है अपनी औलाद को बचाने के लिए। नहीं, इनको पकड़ना बहुत खतरनाक है। ये जब बांध बैठते हैं ना, तब तो ये प्रेग्नेंट होती है अपने यार से। देखो, ये समाज ये बुरा ना माने, इन चीज़ों को खोल के रखना पड़ेगा। ये आने वाली टीन एज, और ये धर्म बहन, उनके पड़ोसी बोल रहे थे ना कि बोले वो तो धर्म बहन रक्षाबंधन पे राखी बांधते, ये रक्षाबंधन पे राखी बांध के रात में सराहने लगा लेते हैं। बेटाओ, नहीं समझते तुम? उसी रक्षाबंधन के धागे को ये सराहने रख करके फिर कौन सा धर्म निभाती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसने भी भाई बना रखा है। ये मेरे को, इसने, इसको मैं बोला ये कौन है? बोला ये तो मेरा भाई है। कहाँ से मिला? कौन भाई है? तेरे घर में आता था कि तेरे को दूध लेने आता था, छाछ लेने आता था? कौन था? मैं इसके माँ बाप को, इसके पेरेंट्स को पूछता हूँ कि ये कौन है। बोला हम तो नहीं जानते। और ये सोनम बोलती है कि मैं जानती हूँ, मेरा भाई है। माँ बाप बोलते मैं हम नहीं जानते। अरे कमाल की बात है, तेरे घर में तू बोल रहा है कि ये धर्म का बेटे को नहीं जानते तुम? ये भाई बना रखा है तो तुम्हारा तो बेटा हो गया ना। तुम कैसे नहीं जानते? अंधे बन जाते हैं माँ बाप, शामिल होते हैं माँ बाप इसके अंदर। एक के पेरेंट्स पक्का शामिल मिलेंगे। जो अब ये राज इसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, अगर हमारा तो 3 बहनें हैं, हमारा तो भाई यहाँ ड्यूटी कर रहा था, ये कर रहा था, ये भी दिल्ली पुलिस में कर रहा था, इसके भी 2 बेटे हैं, इसका भी परिवार है, इसकी भी पत्नी है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस के, ये क्राइम ब्रांच है। मैं बोलता हूँ क्राइम ब्रांच क्या होती है? हमारे को भी स्पेशल ब्रांच का क्राइम ब्रांच, एसीपी डीसीपी को बोलता हूँ, इनको निकाल लो, इनको रखो हिंदुस्तान के सामने। तो ये धर्म बहने मनाते हैं, शादी करते हैं ये। अब ये बोलेंगे कि अब तेरा मत्था मार दिया है, तेरे को सर्टिफिकेट दिला रहा हूँ। और अब ये सूचना का आदान प्रदान उन फोनों से होता है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। रात को 2:30 बजे उठ करके ये बिस्तर की ये पूरा सीन ये दिखाना भी चाहती हैं, ये दिखाया भी लग रहा है हमारे को। लेकिन ये बातें इनकी मैं चैट नाइट इसलिए दिया हूँ, अगर ये क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, अगर मैं क्या करके आई हूँ, क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रहा है, ये सारी पोल पट्टी ये सोनम, ये राज, ये सोनम इस राज को बता रही है, इस राज को बता रही है। शादी करके ये करती हैं, ये शादियाँ हैं क्या? इनको शादियाँ बोलते हो हिंदुस्तान में? ये समाज बोलते हो? ये समाज के ये भेड़िए, ये समाज को कैसे रहना देंगे? ये कोई ये देखे, ये सोचे, ये समझे। हूँ हाई कोर्ट में समझाऊंगा, जज को समझाऊंगा। पटियाला हाउस कोर्ट की जज तो भगली है, वो कोमल गर्ग मैडम मिले, वो नंबर रूम। अब वहाँ दूसरी मैडम को नहीं समझा सकता है कि वो दोबारा बोलती है कि तू फिर जूतियाँ तोड़ता रहे कोर्ट की। नहीं जाऊँगा, नहीं आऊँगा कोर्ट में आऊँगा किसी आदेश के अनुसार। नहीं आऊँगा तुम्हारे जजों की जो बिक्री हो जाते हो, जो फैसला नहीं देते हो, नहीं आएंगे तुम्हारे सामने। देखेंगे तुम्हारी FIR और देखेंगे तुम्हारी हथकड़ी, देखेंगे तुम्हारे वो सलाखे, वो कोई बंद करके दिखाए, उन सलाखों को देखेंगे। वो तिहाड़ जेल देखना चाहता हूँ, देखूंगा उस तिहाड़ जेल को कौन बंद करता है। तुमने गदर मचा दिया है, रिश्वतखोरी कूट कूट के भरी हुई है। मर्डर हो जाओ तो 2 मिनट में बगैर पैसे सहायता और मिल जाएगी। ये भी मैं जानता हूँ, ये हो रहा है, हुआ है। ये सरदा केस में हुआ, वो ड्रम केस में हुआ, अब ये जंगल केस में हो गया। कहाँ बचोगे? आसमान को भी नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। बहम में मत रहना, बहम में कभी भी समाज, अब बहम में मत रहो। बेटा हो या बेटी हो, अर्धनारीश्वर के पुजारी हमने वोट, ये जो ब्लेम लगाए है ना मेरे ऊपर, मैंने यही बोला था बेटा, मैं वो बाप अभागा हूँ और वो खुश नसीब भी हूँ कि जो मैंने अपने बेटे की जिंदगी बचा ली है। ये हंसती है, फिर ये पकड़े जाने के बाद हंसती हैं, लोभ प्रलोभन देती है, गड्डियां दिखाती हैं।
गड्डियां दिखाती है। मेरा बेटा खुद बोलता पापा सूटकेस खोल के बोले लाल नोटों की गड्डियां दिखाती है। बोले तू क्या इस बहू से बात करेगा, बोले तू मारा जाएगा। मेरे को मेरा बेटा बोलता है तू पापा मारा जाएगा, बहुत तेज है, बहुत हाई फाई है। मैं बोला करेंगे, रुक जा, तू मेरा साथ दे दे, तू मेरा साथ दे दे। तो बेटों ने कंधे से कंधा मिला करके मेरा साथ दिया। और मगो बाप पेरेंट्स, मैंने तुमको पैदा किया है तो साथ मैं दूंगा तुम्हारा। तुम्हारा बाण भी बाका नहीं कर सकता। अगर तुम गलत होते तो तुम्हारी गर्दन को उड़ा देता मैं। अगर किसी बेटी का भविष्य खराब करोगे, देख लेना, सच्चाई बोलना मेरे साथ, कभी झूठ और बकवास मत करना। सुबह पहले मेरे को रिपोर्ट दे देता था कि आज ये बात हो रही है, आज ये बात हो रही है, आज ये बात हो रही है। करने दे, मैं बुलाता था हर दूसरे तीसरे दिन। ऐसा क्यों बोलती है, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे हस्बैंड, तू तो मानती तो है ही नहीं। हस्बैंड नाम तो तेने सर्टिफिकेट लिया है। बोले लिया है, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? तेरा फैसला भी बता दे। मगो फैसला तेरा यही था, तेरा पहले फैसला था, तेरा फैसला मैंने तोड़ दिया है, तेरे ख्वाब मैंने तोड़ दिए। तू जो करवाना चाहती थी, करना चाहती थी ना, वो तेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मगर तेरा एक फैसला क्या होता, मैं तेरा फैसला बता दूंगा, तू क्या जानती है? तब मैंने बोला था, जब लोअर कोर्ट में मैंने जयपुर जमानत करवाई थी जज साहब से, उन्होंने किया था, मैंने प्रूफ दिए थे। तब मैंने इसको आकर के बोला था कि तू इसका मेरे बेटे का मर्डर करवाती। इसके 2 बेटे हैं और ये विधवा कोटे से तू नौकरी लगती और सारी उम्र सती सावंतरी कहलाती और नाम कमाती। तू ये सोचा था, ये सोचा था केजरीवाल तेरे को दिल्ली में नौकरी दे देता, विधवा कोटे से दे देता, मेरे बेटे का तू मर्डर कर देती, तू विधवा सती सावंतरी बन जाती और फिर क्या होता, सारी उम्र तू यही वेश्यावृत्ति करती। फिर तू आजाद थी, आजाद पंछी थी। तुम्हारी हैबिटें गलत है, तुम्हारी परवरिश गलत है, तुम्हारे माँ बाप गलत हैं, तुम्हारे चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी वो उनको तुमने अंधा बनाया, उनका कसूर नहीं है, लेकिन तुमने किसी को पता नहीं लगने दिया। लेकिन तेरी माँ को मालूम है, तेरी माँ बोल रही है, मैंने बोला तेरी माँ बोल रही है, इसको मार के फेंक दो, तेरी माँ है ही। अब तो सच बोल दे। फिर उस माँ के ऊपर चढ़ जाती है, अगर इसका फोन मत उठा तू। वो दिन रात मेरे से माँ रोती है, बात करती है, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है। फिर मैंने इसको दिखाता हूँ, देख तेरी माँ क्या कर रही है, वो भी देख। अरे तेरे में भूत नहीं बता रही है, भूत बढ़ गए। बोले तेरे पास चोर आया है, तेरे घर के पास में चोर आया, मैं क्या बताऊँ इनके बारे में? तो बोले चौधरी साहब, समधी साहब, बोले यहाँ तो 1 नंबर थी और वहाँ कैसे तेरे घर में होगी? तेरे घर के पास एक चौक है, उसमें पग फेर होगी, वो चौक से निकल गई। तो बोले ओपरी पर आई आ गई। मग अच्छा, इसका भूत निकालते हम। मग भूत निकालते। मैं मेरे बेटे छोटे को मैं बोला रहे, ये तेरी भाभी को ले जाकर के अब दिन में शाम को चली गई कि भाई कब किस टाइम जाकर के भरी दोपहरी में इसका भूत निकाल के आ जाओ। वह चौक पे खड़ा हो गया। हमारे को तो 17 साल इस चौक पे हो गए, तो हमारे तो भूतनी नहीं लगी। तुम्हारी बेटी के आते ही भूतनी लगी, ओपरी पर आई आ गई। अरे दू, अभी इसको दूंगा, वायरल करूंगा मैं इस वीडियो को, देखेगी दुनिया मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो। और तब पता चलेगा समाज में कि ये टक्कर कैसे ली जाती है। ऐसे नहीं मरवाया जाता है। औलाद को पैदा कर दिया तो मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता है, मरने के लिए छोड़ा जाता है। ये मरने के लिए छोड़ते हैं ये अपनी औलाद को। ये नहीं पूछते ये पैसा कहाँ से आता है, ये ऐसी के लिए ये लत्ते कपड़े कहाँ से आते हैं, ये महंगे फोन कहाँ से आते हैं, गाड़ियाँ कहाँ से आती है, कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। इनका धंधा बना लिया है इन्होंने, समाज में इन्होंने इज्जत खराब करके रख दी है। और अब हिंदुस्तान जग रहा है। अगर मैं जब बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ ना बार बार, 5 साल पहले मेरी ये कहानी ले लेते, अब ये 5वीं लगने जा रही है। 4 साल बीत गए मेरे को सोशल मीडिया पे बोलते हुए, लेकिन बोलते होंगे कि ये क्या कहानी, कहाँ से कहाँ बोलता है, कहाँ नहीं बोलता है। जितना जहाँ याद आती है इतनी कहानी है। मैं 6 महीना मैंने वो टॉर्चर हुआ हूँ, लेकिन हिलने नहीं दिया, परिवार को हिलने नहीं दिया, रिश्तेदारी को किसी को नहीं बुलाया, हिलने नहीं दिया। अकेला लड़ा हूँ। एकता चलो रे, सच्चाई के ऊपर बोलते एकता चलो रे, इसको बोलते एकता चलो रे। संगठन में रहो रे परिवार, संगठन में रहो, टूटने मत दो परिवारों को। ये मैं बोलता हूँ। संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है, ये गीता का ज्ञान है।
आओ मेरे साथ आओ। आओ कौन आता है? जब देखते हैं मरने के बाद सहानुभूतियाँ बहुत होती है, लेकिन जिंदे जी कोई घुट घुट करके मरता है उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है इस देश के अंदर, नहीं है। हमने पूरा हिंदुस्तान देख लिया है, तब ये 4 फाइलें बनाई है इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए। इस चारों फाइलों को मैं बोलता हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुने, ले ले इनको, ले ले इन फाइलों को। मेरा देश बच जाए, मेरा देश बच जाए, मेरा समाज बच जाए, मेरी संस्कृतियाँ बच जाए, मेरे ये नाते रिश्तेदारियाँ हैं ना, ये जो बनते हैं ना, ये बच जाए। नहीं तो अगर मैं नहीं पकड़ता तो मैं सदा क्या सोचता कि ये ब्लड मेरा है। ये तो कर दिया था इन्होंने, काम कर दिया था, 100% करते हैं, ये नहीं छोड़ते, ये नहीं छोड़ते। इनसे तो कुछ होता नहीं है, किराए के टट्टू पकड़ लेते हैं। ये 50-10 हज़ार दे के किसी की टांग तोड़वा दो, 20 हज़ार दे के किसी का हाथ तोड़वा दो, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये बढ़ती जाती है मर्डर करने के। फिर 20 लाख दे दो, इनके पास पैसे भी बहुत होते हैं, पावर भी बहुत होते हैं, खरीदने की भी है, ये सब कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन इनके साथ मुकाबला करने वाला भी हिंदुस्तान के अंदर कोई चाहिए। जब तक ये समाज नहीं खड़ा होगा ना। मैं खाप पंचायतों को मैं बोल रहा हूँ कि आओ बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ कि आप गलत थे कि हम गलत थे? कोई गलत नहीं था, कोई गलत नहीं था। ये शिक्षाएं गलत हैं, ये परवरिश गलत है, ये खुद लोभ गलत है, ये माँ बापों का लोभ गलत है, ये सब कुछ गलत हो रहा है। इस गलत को सुधारने के लिए मैं भी आज बोलता हूँ कि मैं नहीं जाने दूंगा इस देश को, 50% पे भी नहीं जाने दूंगा। तुम 90% मेरे को बताया था, खाप पंचायतों ने मेरे को 90% बताया था। सर जीवन तो यही एक ही बार शादी होती है, इससे गुजारा जाएगा। 90% ऐसी जाति हो गई है, दूसरे को लाओगे तो क्या करोगे? वो भी ऐसे आएंगी, मगर नहीं आएंगी। इस देश के अंदर है, दिखाएंगे आगे तक दिखाएंगे और लाएंगे। फिर रिश्ता करूँगा और वो खानदान से करूँगा जिसके अंदर परवरिश है, गरीब है। एक चुनरी में बोलते ना, चुंदड़ी के अंदर एक चुन्नी के अंदर एक बच्ची को लेके आऊँगा और फिर वो दिखाएगी कि ये घर है, इस घर के अंदर ये करके गई थी और ये हीरो छोकरे हैं, ये हीरो घर है। ये कमाना पड़ेगा इस हिंदुस्तान में, नहीं तो नहीं। अगर तुम मारे जाओगे, एक्सेप्ट कर लोगे 1 करोड़ देने की बातें, 1 करोड़ अगर इनको दे दिया, 1.5 करोड़ दे दिया, तो फिर हिंदुस्तान के सामने बोलने लायक नहीं रहोगी। वो मैं बार बार 1 करोड़ की कहानी वो मैं बार बार इसमें दे देता हूँ। वो करोड़ की इनका सब मेरे पास में है। वो करोड़ की कहानी ये मांग रखा है इन्होंने 1 करोड़। ये सारा ये हाई कोर्ट का इसका ये परफॉर्मा बना करके मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे रखा है। ये पैसे इतने ले आओ और ये फैसला भाई ये अलग अलग हो जाओ। कैसे तब पूछता हूँ उसको, जज को, तो वो जज कुर्सी छोड़ के भग लेती है वो कुर्सी छोड़ के। मगर मेरे मान सम्मान, मैं मान हानि का दावा करूँगा तो इनकी ज़मीन जायदाद तक बिक जाएगी। मेरा मान सम्मान नहीं दे सकते। गलती इन्होंने किया है, मैंने नहीं किया है। मेरा मान सम्मान, मेरे दाग टैग लगाया है इन्होंने, वो टैग धुल नहीं सकता। लेकिन वो धोने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है और मैं हूँ। ये नहीं है, ये हत्यारे हैं, ये हवस के पुजारी हैं, भेड़िए हैं, कमीने हैं, देशद्रोही और गद्दार हैं। समाज को ये तोड़ने वाले, मरोड़ने वाले, निचोड़ने वाले हैं। इनको देखो, देखने की हिम्मत नहीं होती है। ये मैं लड़ता आ रहा हूँ 4 साल से, 5वीं अभी स्टार्ट हो रही है, नहीं है।